बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। एक शर्ट की डिज़ाइनिंग मैंने शुरू की हुई है जिसका नेक लाइन ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब उसके साइड पैनल और उसके दामन के डिज़ाइन में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। शर्ट की चौड़ाई में से मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है और 6 इंच सेंटर से दूरी के ऊपर मैंने इस पर क्रीज़ लाइन बिठाई है। इसकी क्रीज़ लाइन बिठाने का मकसद ये है कि इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद हाफ इंच जब इसे फ़ोल्ड करूँगी तो इसके अंदर लेस को इंसर्ट करके पैनल का लुक दे दूँगी। इसका मतलब ये हुआ कि अलहदा से पैनल को स्टिच करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि बार बार ओवरलॉक का इशू होता है और बाज़ औक़ात कुछ फैब्रिक्स ऐसे भी होते हैं जिनके धागे निकलते हैं, तो उससे बचने के लिए हम इस तरीके के मेथड को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं लेस का रुख अंदर की तरफ रख रही हूँ। राइट से भी अंदर की तरफ जाएगा और लेफ़्ट से भी अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पे लेस को इंसर्ट करते हुए मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि शोल्डर से हाफ इंच नीचे से शुरू किया जाए। लेस को अच्छे से दबाव में देने के बाद इसे मैंने स्टिच किया है। यहाँ पे लेस की सीधी साइड का रुख ऊपर की तरफ है क्योंकि इसने एज इट इज़ ही शो होना है। यहाँ पर लब की सिलाई से इसे स्टिच कर रही हूँ। ये आपकी लेस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की स्टिचिंग उस पर आनी है और आपने लेस का कितना हिस्सा हाइट करना है। यहाँ पे पैनल्स मैंने स्टिच कर लिए थे और कमीज़ की फ़िटिंग कट कर ली है। गला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। दामन बनाने के लिए 3 इंच चौड़ी पट्टियाँ, लंबाई आप पे डिपेंड करती है जितना चौड़ा दामन है उस पर मैंने फ्यूजिंग चिपका ली थी और 3 इंच लंबी पट्टियाँ करके मैंने फ्रंट और बैक से पक्का करने के गर्ज से ये पट्टियाँ कट की हैं। अगर आप सिर्फ फैब्रिक पर ये पट्टियाँ बनाना चाहते हैं तो आप लंबी पट्टी को एक साथ स्टिच करके फोल्ड करके सीधा कर सकते हैं। मैंने बुकरम क्यों इंस्टॉल किया आखिर में आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये सारी पट्टियाँ हैं और इन्हें मुझे सीधा करना है। बुकरम है, इसके अंदर थोड़ा सा टफ होगा लेकिन ये आराम से हो जाती हैं। बुकरम लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसे दोबारा से प्रेस करते हैं तो ये अपनी शेप मेंटेन करते हैं, और अगर हम बुकरम अंदर नहीं लगाते हैं तो ये कपड़ा अंदर से झोल खाता है और नरम हुआ पड़ा रहता है। यहाँ पे सारी पट्टियाँ मैंने बना ली। अब यहाँ पे एक कपड़े का कागज़ का पीस लिया है जिसकी ऊंचाई 3 इंच और चौड़ाई घेरे के बराबर है। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऊपर नीचे छोड़ा है और सेंटर में जो 2 मार्क्स नज़र आ रहे हैं आपको वो 1 इंच की दूरी पर हैं। अब इस पे पट्टियाँ इस तरीके से रख के सेंटर पे सिलाई लगाऊंगी। सेंटर पे सिलाई लगाते हुए मैंने यहाँ पे तो आपको स्ट्रेट सिलाई नज़र आ रही है, लेकिन बाद में मैंने हर पट्टी को पक्का कर लिया था। यानी 2 पट्टियों का जहाँ पे जॉइंट है मशीन आगे पीछे करके वहाँ पे मैंने ख़ास तौर पर मजबूती का ख्याल रखा है। यहाँ पर ये सारी पट्टियाँ सेंटर से स्टिच हो चुकी हैं। अब ऑल्टरनेट पट्टी को एक को दाएं करूँगी, एक को बाएं करूँगी और पहले एक तरफ सिलाई लगा लूँगी। अब सिलाई लगाने के लिए जो हाफ इंच का मार्जिन मैंने इस कागज़ के ऊपर मार्क किया हुआ है उसके ऊपर सीधी सिलाई आ जाएगी। इस तरीके से थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब दूसरी तरफ भी इसकी वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके का डिज़ाइन आप ट्राउज़र के पांचों के ऊपर और बाजू के जो मोहरी होती है उस पर भी बना सकते हैं। अब इसे हमने सीधी साइड शर्ट के बॉटम की सीधी साइड से मैच करनी है और जो सिलाई का मार्जिन था ऑलरेडी सिला हुआ उसी के ऊपर सिलाई कर देनी है। अब ये हिस्सा हमारा देखिएगा, चौक के लिए मैंने 1 इंच छोड़ा हुआ है। अब यहाँ से कागज़ को मैंने निकाल दिया है क्योंकि मैं इसको एज इट इज़ नहीं छोड़ूंगी। 1.5 इंच चौड़ी यहाँ पे कपड़े की पट्टी को इस तरीके से रख कर जो सिलाई ऑलरेडी लगी है उस पर सिलाई लगा के इसे बैक की तरफ पलट दूंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी रॉ एजेस हैं वो अंदर गुम हो जाते हैं। सिलाई करते हुए नफासत का ध्यान रखा कीजिए। भले आप अपने ही कपड़े स्टिच कर रहे हैं लेकिन खूबसूरती इसी में ही है कि किसी को पता ही ना चले कि आपने कौन सी ट्रिक्स लगाई हैं। अब ये देखिए कपड़ा ऊपर की तरफ यूँ पलट जाएगा और उसे मैं हेम कर लूँगी। यहाँ पे इसकी हेमिंग कंप्लीट है और यहाँ पे देखिएगा अब बॉटम पे शर्ट की लेंथ में से मैंने 7 इंच कपड़ा जो कट किया था वही मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अब यहाँ पे मैं इसे फ़ोल्ड करके इस्तेमाल करूँगी। इसे बैक की तरफ से पलट के फ्रंट की तरफ लाना है और जो सिलाई का निशान ऑलरेडी मेरे पास है मार्जिन उसी के ऊपर सिलाई करनी है। आप चाहें तो इसे फ्रंट से स्टिच करके बैक की तरफ जाके हेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हेमिंग इसमें थोड़ी सी दिक्कत देगी क्योंकि ये छोटे छोटे से कट्स बन जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो चौक के लिए हाफ इंच या 1.25 इंच मैंने छोड़ा था वो बॉटम पे भी छोड़ना है। यहाँ पे फिर दोबारा से मैं इस
कागज़ को कट कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि सिलाई में रहे और धुलते धुलते कपड़ा इसके अंदर ये फैलता चला जाए। अब कपड़े को पलट के ऊपर की तरफ लेकर आऊँगी और जितना मार्जिन मैंने नीचे की तरफ दबाया है ऊपर की तरफ फोल्ड करके इस पर कोने की सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते हुए नफासत का ख़ास ख्याल रखना है, जो सिलाई ऑलरेडी है उसी के ऊपर ही आए, उसको ही हाइड करें। यहाँ पे अब ये सारा तैयार हो गया है। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको ये भी बताऊं कि हम चौक को किस तरीके से स्टिच करेंगे। चौक पर भी कपड़ा पलट के बैक की तरफ मैंने लगाना है और इसमें लेस लगानी है। मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ ली हैं, दोनों साइड से इसे मोड़ा है और इस तरीके से मैं आपको घुम सिलाई में लेस स्टिच करना ऑलरेडी अपने चैनल पर सिखा चुकी हूँ। आप दोबारा सीखना चाहते हैं तो ये मैं आपके लिए डेमो शो कर रही हूँ। चौक के ऊपर से ही यहाँ पे लेस की स्टिचिंग स्टार्ट होगी इस तरीके से। पीछे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, उसके लिए माजरत। अब यहाँ पे इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे और ये पट्टियाँ मैंने हर जगह लगानी नहीं बताई हैं। फ्रंट पे लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये देखिएगा कि फ्रंट के ऊपर जो हम अंदर की तरफ पट्टी मोड़ते हैं, ये देखें तो ये इसका रॉ एज नज़र आता है। इसको कंसील करने के लिए वही पट्टी जो कि हमने चौक के ऊपर लगाई है उससे बचा हुआ कपड़ा अंदर की तरफ इस तरीके से लगा देंगे। तो जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे अंदर की तरफ तो यहाँ से वो जो एक हिस्सा होता है जो रॉ लग रहा है उसमें नफासत आ जाएगी। अब देखिए आराम से ये पलट गया। तो इस तरीके से आपने इसे फ़ोल्ड कर लेना है। अब दूसरी जगह मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब आपने चौक से लेस को रख के स्टार्ट करना है तो लेस को ऊपर से यूँ मोड़ लीजिएगा और फिर इसको वैसे ही स्टिच कर लीजिएगा, यानी लेस और कपड़े को एक साथ रख के जो लब की सिलाई होती है, कॉर्नर की सिलाई, उससे आपने स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से मैंने दोनों चौक्स बनाए हैं। फ्रंट के दामन पे तो ये लेस नहीं लगेगी लेकिन बैक के दामन पे लगेगी। यह है कंप्लीट लुक इस शर्ट की। गला ऑलरेडी इसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर मौजूद है। बाकी सारा मैंने आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से मैंने स्टिच किया है। एक सिंपल सी शर्ट है लेकिन हमने उसे किस तरीके से डिज़ाइन कर लिया है। इसके साथ शलवार भी सेम इसी कलर की है। तो ये देखिए बुकरम लगाने का ये एडवांटेज होता है कि ये स्टिफ हो रहेगी और इसको मैंने पक्का इतना कर लिया है कि ये फटेंगी नहीं। तो ये है कंप्लीट लुक इस शर्ट की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे मैं एक एक डिटेल आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से डिज़ाइन किया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसका फ्रंट बैक की निस्बत 3 इंच छोटा है। तो एक ओवरऑल ड्रेस का लुक हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अप्रिशिएट कीजिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखें कंप्लीट लुक मेरी शर्ट की। तो गर्मियों के लिहाज से यहाँ मैं बताना भूल गई थी कि बाजू पर भी मैंने पलट के कपड़ा लगाया है, यानी घूम सिलाई में यहाँ पे लेस लगाई है। शर्ट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम हो चुका था, इस वजह से मैंने बाजू पर ज़्यादा काम नहीं किया है। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नया आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।